प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी AB1 क्लास में। दोस्तों किस में दोस्तों? AB1 क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी AB1 क्लासेज से तैयार करें, नियमित रूप से क्लासेज जुड़े हैं, जैसे आप सभी को पता है मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लासेज लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ और 50 के 50% इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सीधे किसी भी अपने BSTC का एग्जाम और PTT का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका था, इनके सीधे सीधे हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलने वाले। तो दोस्तों मैं 50 प्रश्न लाया हूँ, 50 में से 50% देखने एंड में आपको कमेंट करके बताना है सर जी मेरे इतने सही हुए दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या उदयपुर? दोस्तों प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात हो रही है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारे जयपुर जिले की दोस्तों। किसकी है दोस्तों किसकी है? जयपुर जिले के दोस्तों, के जिले के जयपुर जिले के दोस्तों। बात करें दोस्तों, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुलाबी नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी इसको दोस्तों? पूर्व का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस भी हमारे जयपुर को कहा जाता। उदयपुर को क्या कहा जाता है गुरुजी? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन सिटी कहा जाता है। और अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार कहता है। मैं जितने तथ्य बता रहा हूँ ना, सारे इंपोर्टेंट दोस्तों। अगर आप AB1 क्लासेस के साथ प्रतिदिन क्लासेस देखते रहे, मान के चले दोस्तों 450 नंबर लेकर आओगे इस बार आप। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? खेतड़ी अलवर में दोस्तों, सेवर भरतपुर में दोस्तों, नदवाई भरतपुर में, बांदीकुई दौसा में। प्रश्न को मोस्ट लगाओ दोस्तों, 50 प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न लाया दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्ट प्रश्न लाया, जो बार बार एग्जामिनर परीक्षा में पूछा ना वही प्रश्न है दोस्तों। अब बताओ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हमारे सेवर भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। जो विद्यार्थी सेवर भरतपुर कमेंट करा, बिल्कुल सही कमेंट करा दोस्तों। सेवर भरतपुर आपका राइट आंसर दोस्तों, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा। प्रश्न जो आपके सामने आया है, बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट, सबसे पहले स्टार लगा लो कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध है, मिर्जा बांध है, बिसलपुर बांध है या जोय बांध? दोस्तों फिर बता रहा हूँ, आज के मैं 50% सिलेक्टेड 50% लेके आऊँ, 50 में से 50% देख के चले, मान के चलो दोस्तों आपका पहली बार में सिलेक्शन है। बताओ बनास नदी कौन सा बांध बनाया गया बनास पर? तो दोस्तों कौन सा बांध बनाया गया? बिसलपुर का बांध दोस्तों। कहां पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया। और आपको कमेंट करके बताना बिसलपुर का बांध ना बिसलपुर का बांध ये वर्तमान में अपने किस जिले में दोस्तों, किस में, ये आपको क्या करना है? कमेंट करके इसका आंसर दे देना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? कि गुरुजी राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता या दोस्तों शेर? तो हमें यहाँ पे बताना है राजस्थान का राज्य पशु। और राज्य पशु के बारे में बात हो रही दोस्तों, तो राजस्थान का राज्य पशु आपको आंसर दे देना फटाफट से। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, सभी को आंसर देना कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। ऑप्शन आप बी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करो। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। मैं प्रतिदिन दोस्तों आपके लिए प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। क्या लेकर आ रहा हूँ? प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ। प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न अगला आपके सामने दोस्तों कि गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? कि गोडाउन जो पक्ष है ना, इस पर कब डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों? 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या 4 दिसंबर 1980? बताओ मेरे प्यारे शहर से क्लास को लाइक नहीं किया, एक क्लास को आप लाइक नहीं करते हो, फटाफट से क्लास को लाइक करो, फटाफट से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने AB1 क्लास के साथ रेगुलर ज्वाइन किया ना, AB1 क्लासेज के साथ, तो मान के चले आपका पहली बार में सिलेक्शन है। बताओ गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? बिल्कुल सही कमेंट करो, बिल्कुल 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1980 कमेंट करें, बिल्कुल आपका सही। बी ऑप्शन को गुरुजी लॉक कर दो, बी यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों, निम्न में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी के प्रजनन स्थली है दोस्तों? कि निम्न में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी के लिए प्रजनन स्थली है? सेवन घास है, अंजन घास है, करण घास है या दामन घास? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी घास गोडाउन पक्षी के लिए प्रजनन स्थली है दोस्तों? बताओ, वेरी गुड, शानदार। क्या है? सेवन घास। बिल्कुल आप ए ऑप्शन कमेंट करें, ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय, अरे ओपन विश्वविद्यालय, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे अपनी डिग्री और अपना क्या है खुला विश्वविद्यालय, जहाँ पे इस बार क्या है BSTC और PTT का एग्जाम भी वही करवा रहा है दोस्तों। बिल्कुल कौन सा? कोटा विश्वविद्यालय दोस्तों। गुरुजी डी को लॉक कर दो आप, तो डी यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने रह रहा है,
प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है दोस्तों, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है दोस्तों कि अभ्रक के लिए जस्ता, तांबा या लोहा। तो दोस्तों खेतड़ी जो है ना ये हमारे तांबा के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी नीम का थाना में दोस्तों, किसमें दोस्तों, नीम का थाना जिले में आती है। वर्तमान में हमारी किसमें आती है, नीम का थाने में आती है खेतड़ी। चलो भाई जल्दी जल्दी क्या करना है, सभी को आंसर दे देना दोस्तों। नीम का थाना कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ हमारी प्रतिदिन आपको RB1 सीट पर दोस्तों, क्या दोस्तों RB1 सीट आपको यूट्यूब में सर्च करना, वहां पे भी आपको प्रतिदिन क्लास मिल रही है। RB1 सीट अभी बता रहा हूँ दोस्तों, RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करो अभी जाके, आपको RB1 सीट में दोस्तों प्रतिदिन क्लास मिल रही है BST सर PTT की। तो आपको नियमित रूप से क्या दोस्तों AB1 क्लास के साथ जुड़े रहना है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप RB क्या सर्च करना, RB फिर लिखो 1 फिर लिखो सीट, RB1 सीट ऐसे लिखो दोस्तों। प्रतिदिन वहां पे भी क्लास मिलेगी और AB1 क्लास पे मैं दोनों जगह पे आपको क्लास मिला रही है, तो दोनों जगह आप क्लास को देख के रहना। अब चलो अगला प्रश्न, और फिर बता रहा हूँ आज मैं आपके लिए 50% सिलेक्टेड प्रश्न लाया। कितने हैं दोस्तों, 50 प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है, पूरे 50 प्रश्न देखने आपको। बताओ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या उदयपुर। तो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वेरी गुड शानदार दोस्तों। तो किस जिले में होता है, जल्दी जल्दी सभी को जल्दी से क्या करना है, सभी को कमेंट कर देना है, जल्दी से सभी को क्या करना है, कमेंट कर देना भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी आपको कमेंट कर देना है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वेरी गुड शानदार दोस्तों कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या उदयपुर में। तो कहाँ पे होता है दोस्तों जिप्सम का उत्पादन, जो हमारे जैसलमेर में होता है। कहाँ पे होता है, जैसलमेर में, बिल्कुल सही कमेंट करो जैसलमेर, आप भी कमेंट करें ना, जैसलमेर कमेंट करने वाले का सही। चलो अगला प्रश्न अगला आपके सामने, डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है, बताओ दोस्तों कि डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है, लोहा है, इसके टंगस्टन है, कोयला या तांबा के लिए। तो डेगाना जो है ना दोस्तों ये अपने किस खनिज के लिए जाना जाता है, ये अपने टंगस्टन के लिए दोस्तों, किसके लिए, टंगस्टन, बिल्कुल बी कमेंट करना, बी आपका सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ अगर आपको BST से, फिर बता रहा हूँ दोस्तों BST का एग्जाम हुआ चाहे आप PTT का एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करो, मैं आपके लिए प्रतिदिन नियमित रूप से प्रतिदिन 7 बजे क्लास डाल रहा हूँ यहाँ पे। प्रतिदिन 7 बजे क्लास को ज्वाइन करनी, सुबह को दोस्तों कब आ रही क्लास, सुबह को 7 बजे लेकर आता हूँ। कहाँ पे दोस्तों, AB1 क्लास पर दोस्तों, कहाँ पे लेके आता हूँ, AB1 क्लास पे प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास लेके आता हूँ। तो AB1 क्लासेस के साथ आपको नियमित रूप से जुड़े। टंगस्टन के लिए दोस्तों, किसके लिए, टंगस्टन, बिल्कुल बी कमेंट करना, बी आपका सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ अगर आपको BST से, फिर बता रहा हूँ दोस्तों BST का एग्जाम हुआ चाहे आप PTT का एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करो, मैं आपके लिए प्रतिदिन नियमित रूप से प्रतिदिन 7 बजे क्लास डाल रहा हूँ यहाँ पे। प्रतिदिन 7 बजे क्लास को ज्वाइन करनी, सुबह को दोस्तों कब आ रही क्लास, सुबह को 7 बजे लेकर आता हूँ। कहाँ पे दोस्तों, AB1 क्लास पर दोस्तों, कहाँ पे लेके आता हूँ, AB1 क्लास पे प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास लेके आता हूँ। तो AB1 क्लासेस के साथ आपको नियमित रूप से जुड़े रहना और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करना। तो डेगाना अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए, टंगस्टन के लिए। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष औद्योगिक घोषित किया दोस्तों, बताओ राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष औद्योगिक घोषित किया, फरवरी 1989, जनवरी 1988 या दोस्तों फरवरी 1990 में दोस्तों, या फरवरी 1991। कमेंट करो भाई राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष औद्योगिक घोषित किया। वेरी गुड शानदार दोस्तों, सभी को आंसर दे देना। क्या कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही कमेंट करो कि क्या दोस्तों ए ऑप्शन फरवरी 1989, ए ऑप्शन को हम लोग कर देते जब ये बता रहे ना, बिल्कुल सही कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान सरकार ने क्या दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की, 11 मार्च 2022 या 11 अप्रैल 2021, 11 मार्च 2021, 8 मार्च 2022। प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी जल्दी क्या करना है, सभी विद्यार्थी को क्या करना है, फटाफट से आंसर दे देना दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी क्या करो, आंसर दे दो, बिल्कुल सही कमेंट करो। चलो राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की थी, बिल्कुल सभी को कमेंट करना, बिल्कुल शानदार कि कब की दोस्तों। राइट आंसर आप सभी को बताना है, राइट आंसर आप सभी को बताना है 11 अप्रैल 2021 को दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। अरे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है, जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में या सीकर में। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, तो सुंदा माता का मंदिर में जालोर में। और सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपवे लगाया गया दोस्तों, कौन सा लगाया गया, प्रथम रोपवे लगाया गया सुंदा माता के मंदिर में। अगर आपसे पूछ ले बिल्कुल बता देना। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी दोस्तों, आशापुरा माता जो है ना ये अपने किस वंश की कुलदेवी। वेरी गुड शानदार दोस्तों, सभी को आंसर देना, किसके दोस्तों, चौहान, राठौड़, खेची या गोयल के दोस्तों।
बताओ दोस्तों, आशापुरा माता जो है ना, ये अपने किस वंश की कुल देवी हैं? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये हमारे चौहान की दोस्तों। किसके है दोस्तों? चौहान की। बिल्कुल ए कमेंट करिए ना, ए कमेंट करिए जिनका सेहरा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे? नवाटापुर गांव में, देसुरी गांव में, या भूमक गांव में? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, फिर बता रहा हूं दोस्तों, RB1 सीट। क्या दोस्तों? RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करो, वहां पे भी आपको प्रतिदिन नियमित रूप से क्लास मिल रही है। क्या करना है? पहले लिखो R लिखो, फिर लिखो दोस्तों क्या लिखना है, पहले से बताता हूँ। R लिखो, फिर B लिखो, फिर 1 लिखो। क्या लिखना? RB1, फिर लिखो सीट। ऐसे कैसे सर्च करना, हमारा चैनल मिलेगा जहां पे भी आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी, और AB1 के साथ भी आपको क्लास मिलेगी। तो दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करनी है। बताओ, बेणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? नवाटापुर गांव में गुरुजी। कहाँ पे है? नवाटापुर में। किस जिले में है? डूंगरपुर में। गुरुजी कहाँ पे हैं? ये तो हमारे पहाड़ों की नगरी में। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, जामोद जी के 29 नियमों का पालन करने वाला अनुयायी क्या कहलाता? अरे भाई 20+9 नियम। क्या दोस्तों? 20+9 नियमों का पालन करने वाला क्या कहलाता? बिश्नोई कहलाता है। क्या कहलाता है? बिश्नोई कहलाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे गुरुजी। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बता रहे हैं ना, बिल्कुल डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, मुरु महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों। बताओ दोस्तों, मुरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर दोस्तों? अगर आपसे मुरु महोत्सव पूछे, क्या पूछे दोस्तों? मुरु महोत्सव पूछे, आपसे थार महोत्सव पूछे, आपसे शरद महोत्सव पूछे, आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, सारे इंपोर्टेंट महोत्सव है। तो बताओ दोस्तों कि मुरु महोत्सव जो है ना दोस्तों, मुरु महोत्सव ये हमारे जैसलमेर में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में। अगर आपसे थार महोत्सव पूछे ना तो हमारे बाड़मेर में। अगर आपसे पतंग महोत्सव पूछे ना तो हमारे जयपुर में। अगर आपसे शरद महोत्सव पूछे ना तो हमारे माउंट आबू सिरोही में। चलो, जो भी तथ्य बता रहा हूं ना, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट तथ्य बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, बाण गंगा मेला कहाँ पड़ता है? कि गुरुजी बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, बेहरोड या उदयपुर में? बताओ। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। सभी को आंसर देना है कि बाण गंगा का मेला गुरुजी ये तो हमारे कोटपुतली बेहरोड में पड़ता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करियो। अगला प्रश्न है कि लहेरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ाया जाता? अरे लहेरिया दोस्तों स्त्रियों के द्वारा कब उड़ाया जाता? माघ, फाल्गुन, श्रावण या कार्तिक में? प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताओ, जल्दी से आंसर दो कि लहेरिया है ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ाया जाता? वेरी गुड, शानदार दोस्तों कि लहेरिया जो है दोस्तों ये श्रावण मास में स्त्रियों के द्वारा उड़ाया जाता। कब उड़ाया जाता है? श्रावण मास में। बिल्कुल, आप भी श्रावण कमेंट करो, बिल्कुल सही कमेंट करो। क्लास को पूरी देखनी है। 50% लाए सिलेक्ट पर्सन कितने हैं? 50% है। 50 में से 40% भी राइट किया ना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। अरे महिला के द्वारा मेहमद आभूषण कहाँ पहनते? सिर पर, कमर, भुजा या पैरों में? बताओ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आभूषण से संबंधित आपको 3% देखने को मिलेंगे। आभूषण से संबंधित 3% देखने को मिलेंगे। तो बताओ, मेहमद आभूषण कहाँ का है? अरे ये तो महिला के सिर का है। अरे गुरुजी बोरला भी तो सिर का है। बिल्कुल, बोरला बता रहे ना कि बोरला भी अपने सिर का है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख पाया जाता है दोस्तों? बताओ, नहीं पाया जाता। यहाँ पे नहीं पूछा है। घाघरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दोस्तों कि कहाँ पे इतिहास में जो है ना जोहर नहीं होने का उल्लेख मिलता। तो कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल सिरोही कमेंट करें कि सिरोही। सिरोही आपका राइट आंसर है। सिरोही कमेंट करने वाले का बिल्कुल सही आंसर है भाई, सिरोही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला आपके सामने राजस्थानी चित्रकला। क्या दोस्तों? प्रश्न आपके सामने राजस्थानी चित्रकला में जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है वह किसमें हुआ दोस्तों? कि पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों? कमेंट करो। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? तो बताएंगे दोस्तों, पशु पक्षियों का जो है ना ये हमारी बूंदी शैली में हुआ। बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुरुजी बूंदी को क्या कहते हैं? हमें बता दो। छोटी कांसी। क्या कहते हैं? छोटी कांसी। बावड़ियों का शेर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शेर। किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली से निहाल चंद का संबंध है। कहाँ से है निहाल चंद का संबंध? कहाँ से? किशनगढ़ से। वेरी गुड, शानदार। पूछे सबसे प्राचीन शैली कौन सी? तो मेवाड़। सबसे प्राचीन शैली कौन सी? तो मेवाड़। सबसे पहले या पुरानी ना अपनी मेवाड़ की शैली है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या उदयपुर? पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पे? मेरे प्यारे शेर सैनियों जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड, शानदार। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारे कहाँ पे है? जल्दी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, सही कमेंट करो। बिल्कुल हनुमान कमेंट कर सही। तो आज क्लास में एकदम मिलते अगले क्लास तक। जय हिंद, धन्यवाद।